हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ देखा होगा कि आजकल हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपके वहाँ की तो पता नहीं, लेकिन हम अलीगढ़ के हैं, तो हमारे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में बहुत बनती नहीं है। आजकल न्यू ट्रेंड चल रहा है कि बाहर पति का अफेयर, पत्नियों का भी अफेयर होता है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मेरी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक ये है कि हमारे पतियों का हमसे पेट बहुत जल्दी भर जाता है। उनको 1 साल ठीक रहता है, 2 साल ठीक रहता है, 3 साल, जब तक ठीक ठाक चलता है आपका रिश्ता, जब तक बच्चे नहीं होते। हमारे यहाँ पे 90% तो ऐसा ही हो रहा है कि बच्चों तक आपका रिश्ता ठीक है, लेकिन बच्चे जैसे ही बच्चे होते हैं फिर हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है। फिर हमारे घर में कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ हमारा काम रह जाता है बच्चों को पालना, बच्चों की केयर करना, सास ससुर की सेवा करना, घर के सारे काम, पति को देखना। लेकिन पति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो हमें देखे। बच्चों पे दे दिया, ध्यान दे दिया थोड़ा बहुत जितना देना था, लेकिन वो एक जिस तरह से हम अपने पति पे उम्र भर अपनी न्योछावर कर देते हैं, अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ, वैसे पति नहीं करते। पता नहीं क्यों पतियों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो यूं ही बदल जाते हैं। कुछ लोगों के मुंह से तो मैंने सुना है कि बच्चे, मतलब एक माँ जब बच्चे पैदा करती है तो उसकी बॉडी ख़राब हो जाती है, फिर पति को वो पसंद नहीं आती, फिर पति किसी और के पास जाता है। और बेवकूफ़ी तो देखिए, जिसके पास वो जा रहा है ना वो भी मैरिड है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन उसको वो अच्छी लगती है, अपनी पत्नी नहीं। अजीब सोच है लोगों की, थोड़ी सी ना सोच बदलने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो मैं चाहूँगी कि कुछ आदमी अपनी सोच बदलें। जिनको दूसरियों की बीवी पसंद आती है ना, वो ये भी सोच लें कि उनकी बीवी को भी कोई और पसंद कर सकता है, उनकी बीवी भी तो किसी को पसंद आ सकती है। लेकिन आदमियों का मैटर ये होता है कि हम बाहर जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी औरत घर से बाहर नहीं जा सकती। भाई क्यों नहीं जा सकती? आप जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक से नहीं 10 से बातें कर सकते हो, तो आपकी बीवी भी तो बात कर सकती है। क्या प्रॉब्लम है इसमें अगर आपकी बीवी करती है तो? किसी और से कुछ कहने से पहले आप अपना गिरबान झाँक लीजिए। अगर कई तरह के आदमी होते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हूँ। पहला आदमी जो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता है, दुनिया में उसको अपनी बीवी के सिवा कोई और पसंद नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि उसको अपनी बीवी में ही चांद नज़र आता है। सेकंड आदमी अपनी बीवी से प्यार तो करता है, लेकिन उसे जाना किसी और के पास है। उसको अपनी ज़रूरतें जो लगता है ना कि हाँ अब अपनी बीवी में मज़ा नहीं रहा, अब किसी और के पास जाना चाहिए। 2 तरह के आदमी। तीसरे तरह के आदमी ऐसे होता है कि भाई अपनी बीवी पे जान नौछावर करते हैं, तेरे सिवा तो मैं किसी को देखता भी नहीं, तू तो मेरी जान है। चाहे घर से बाहर 10 से बात कर रहे हों, चाहे 4-5 सेटिंग अगल बगल में हो, और नॉर्मल हो गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब तो। लेकिन अपनी पत्नी का दिल दुखा के किसी और के लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आई थिंक मेरी सोच से तो आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई भी मेरी इस बात से सहमत हो, ये टॉपिक सिर्फ औरतों के लिए है जिनके पतियों का अफेयर किसी और से है, उन औरतों के लिए, ना कि उन आदमियों के लिए जिनकी बीवियों का अफेयर किसी और से है। आजकल इक्वल मात्रा में रिलेशन चलते हैं। अगर पति बाहर जाता है तो पत्नी भी बाहर जाती हैं। अगर हस्बैंड का अफेयर है तो वाइफ का भी अफेयर है। दोनों ही ऐसे चल रहे हैं आजकल। कोई भी अब पहले वाली रिश्तों में एक स्ट्रॉन्गता नहीं है, एक प्यार नहीं है, एक मजबूती नहीं है रिश्तों में, क्योंकि अब वो समय नहीं है एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो फ़ोन हो गया है। फ़ोन के लिए तो लोग, बच्चे कहाँ, बाप कहाँ, पति कहाँ, कोई भी दुनिया में आग लगे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने फ़ोन से मतलब है कि हम फ़ोन में क्या कर रहे हैं, फ़ोन में जो हमें देखना है वो देखना है, बस। सब चीज़ें फ़ोन से पूरी हो जाती है तो परिवार की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दूरियां तो रिश्ते में इसलिए आती हैं, लेकिन रिश्तों में दूरियां
नहीं आनी चाहिए। आप अपने फैमिली के अदरवाइज़ कुछ भी करते हो, कुछ भी करो या कुछ भी मत करो, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए लॉयल रहो। जो हस्बैंड अपने परिवार के लिए लॉयल रहते हैं वो मेरी तरफ से बेस्ट हस्बैंड होते हैं, बेस्ट। क्योंकि सबसे अच्छा हस्बैंड वो होता है जो अपनी वाइफ की कदर करता है। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, आपने बहुत बार ही सुनी होगी, लेकिन एक सोचना, एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी बेटी आज इतनी सी है, कल इतनी हो जाएगी, फिर इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर आप उसकी शादी करते हो, लेकिन शादी के बाद खुद की बेटी ससुराल में खुश ना हो तो कितना बुरा लगता है दिल पे। ये सबको पता होगी, जो माँ बाप होंगे वो उन सबको पता होगा कि जब खुद का खून को कोई दिक्कत होती है तो बहुत बुरा लगता है। इसी तरह भाई जो आपके घर में आई है, जो आपके घर में आई है वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसके लिए भी लोगों का दिल दिखता है। औरों को भी प्रॉब्लम होती है जब उनकी बहन बेटी ससुराल में खुश नहीं होती। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ी सी अपनी सोच बदलिए, अपनी पत्नियों की इज़्ज़त कीजिए। आपकी पत्नी जो आपके लिए हो जाएगी वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, माँ बाप को छोड़ के। ये मत कहना कि मैं माँ बाप से ऊपर पत्नी को रखती हूँ, नहीं। माँ बाप दुनिया में पहला ओहदा लेते हैं, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन माँ बाप के बाद जो सेकंड लेवल आती है वो वाइफ की आती है, वाइफ से बढ़ के कोई नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में अपना जरिया बता देना कि क्या ये सही है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं और जाते हैं, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।